रही है के? राम राम जी, राम राम। राम राम जी। हमारा नाम बैकुंठ। बैकुंठ? बैकुंठ। अच्छा, लेकिन आपकी तारीफ जितनी करो उतनी कम है, करती रहो। हमें तो बड़ी खुशी होती है कोई हमारी तारीफ करे है। अरे किससे मिलना है? अरे छोरी, थारे से ही मिलना है, तो थारे से बात कर रहा हूँ, थारे को ही बुलाया है। मुझसे? हाँ। अच्छा ये बताओ क्या बेच रहे हो? अरे बेच कुछ ना रे छोरी, हम तो यहाँ पे क्या कहते हैं, व्यापार करने आए हैं। व्यापार? अच्छा व्यापार। व्यापार। अच्छा। हाँ, लेकिन किससे मिलना है आपको? अरे मिलना कहाँ, थारे से मिलना है, बोला तो सही। मुझसे? हाँ। मुझसे क्या काम है? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी तू इस नहीं घर की नौकरानी है के? हाँ? अरे पागल हो, मैं इस घर की मालकिन हूँ। तो फिर थारे घर पे खड़ा हूँ तो थारे से ही मिलने आया हूँ। और कोई और कोई यहाँ पे मेरा जाना पर खतो रहता। कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ जैसलमेर से। ओ, जैसलमेर से। अच्छा बताइए क्या काम है? काम यू है कि देख, थारे को पता है जी कि थारे इस शहर में बहुत बड़ा आलीशान मेला लगने वाला है। मेला? हाँ, लेकिन मेला तो लगने वाला है। हाँ, तो उसी के लिए आया हूँ मैं। तुम उस मेले में क्या मतलब डांस करना है तुम्हें? अरे बकवास क्यों कर रही है, अपनी जैसी बात क्यों कर रही है? हाँ? बेकार वाली। मैं तुझे नाचने वाला दिखता हूँ के? उससे कम भी नहीं लग रही। तो खैर छोड़ो, उसमें वो जो लेते हैं ना ऐसे ले। अरे मैं सारंगी वाला ना हूँ, हाँ। मीरा सीना हूँ मैं जो है एक व्यापारी हूँ। व्यापारी बता तो था तेरे को, व्यापार करने आया हूँ कि देख, उस मेले में मेरी है दुकान। अच्छा। अब उस दुकान में क्या कहते हैं, 4 जनों की क्या कहते हैं लेबर्स है। हाँ। अब उस लेबर के साथ मैं ना रह सकूं, क्योंकि रोज की रोज दाम जो है नगद में आवे है। अब नगद में आवे है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई लेबर वाला लेके रफू चक्कर हो जाए और मैं यहाँ का यहीं रह जाऊं। तो मैं अपने लिए एक कमरा देखने आया हूँ। अच्छा, आपको रूम चाहिए? हाँ, रूम तो चाहिए। ये बोलो ना, रूम ही चाहिए हमारे को। देखिए शायद वैसे तो मेरे हस्बैंड है वो हाँ। उठाते हैं रूम, या मेरे ससुर हैं वो। अच्छा। मैं रूम के बारे में डिसीजन नहीं लेती। तो फिर उन्होंने बुलाना तो किसको तो यूँ कह कि तू तो यार रोटियों पे पड़ रही है। तू किसी और को बुला, तो फिर उससे बात करो। किस पे? छोड़ इनसे बातों को, तू तो बुरा मान। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ससुर जी तो वैसे ही बहुत वैसे हैं, तुम्हें देख के तो और भी ज्यादा उनका वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नए आदमी देख के तो वो एकदम बौखला जाते हैं, भगा देते हैं। बौखला जाते हैं? हाँ। कुत्ते हैं हाँ? नहीं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है उनका दिमाग खराब हो जाता। अरे तू बुला तो सही, एक बार बात तो कर लेने दे हमारी को। कम से कम अगर नहीं बात पड़ेगी तो अपने रास्ते में हूँ, तू अपने रास्ते है। ठीक है, यहीं रुकना। मैं कौन सा अंदर घुस रहा हूँ, कैसी बात करे है छोरी। पिताजी, बेटी पिताजी वो कोई मतलब कहीं से आए, वो रूम के लिए पूछ रहे हैं। कहीं से? हाँ। अरे एक बात बता, कहीं इधर उधर से अगर रूम लेने के लिए यहाँ पर आ जाएगा तो हम उसे ऐसे दे देंगे क्या? अरे नहीं, राजस्थान से आया है वो। राजस्थान से? जी। आप चले? पर उसे हमारे घर का पता किसने दिया? अरे ये तो मैं खुद सोच रही हूँ, हो सकता है किसी ने बता दिया हो कि इनके यहाँ किराए पर कमरे उठते हैं, पड़ोस में किसी ने बता दिया हो। पिताजी अब जाके देख लीजिए एक बार। देख लीजिए? हाँ। पर वो कैसा, वेशभूषा कैसा? अरे वो कार्टून सा है, वो ये वहाँ बाहर खड़ा है पीले से कपड़े पहन के। कार्टून सा? हाँ। ठीक है, तो तू अंदर जा, मैं देखता हूँ। ठीक है। चल देख लेना पिताजी अपने हिसाब से। अरे मैं देख लूंगा, तू जा अंदर। अरे कौन आ गया, मैं भी तो देखो। राम राम जी, राम राम बुढ़ाऊ। हैं? क्या हो गया? चुप। तू बड़ाऊ, तेरे पिताजी बड़ाऊ? आप तो बुढ़ा मान के जी। नहीं, अभी बुढ़ाऊ कहाँ हूँ मैं? बुढ़ाऊड़ा जी, हमारे यहाँ बुजुर्गों को बुढ़ाऊ ही कहते हैं। और सुनिए, इससे और एक अच्छी बात है, बाबूजी और के हैं गधों को। आपको थोड़ी बुढ़ा, मैंने तो बुढ़ाऊ कहा जी। बाबूजी गधों को बोला। गधों को बाबूजी? जी। वैसे तो ये तुम्हारी भाषा होगी। वैसे मुझे एक बात बताएं। बोलिए। कि तो तुम यहाँ कैसे? मैं जो है अपने पैरों से, अपनी मेहनत से। पैरों से? मेहनत से। मेहनत से जी। लेकिन तुम्हें यहाँ किसने भेजा, तुम्हें किसने पता दिया? हमारे को एक बड़ी ही खूबसूरत लुगाई मिली जी। क्या? लुगाई? हाँ, 40 से 45 साल उम्र होगी। यमुना नाम बता रही थी। क्या बता रही? यमुना। जमुना जी। अच्छा, हाँ अपनी है? नहीं, मेरा मतलब वो गांव में ही रहती है हमारे। अच्छा, अपने गांव की है, यूं कहिए ना। हाँ। अब देखिए, हमारी बात सुनिए बुढ़ाऊ जी। हाँ। बात
अब इज्जत दे रहा हूँ जी। ताऊ बोलो। ताऊ ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ठीक हाँ, है, हाँ। जैसा आपको उचित लगे हम तो वैसे बस, बोल हाँ। देंगे। अब देखिए हमारी बात सुनिए, हमारा जो है, मैं हूँ एक व्यापारी। व्यापारी? व्यापारी क्या करते हो भाई? मैं बेचता हूँ लुगाइयों का सामान। मतलब कहाँ कहाँ लगाते हो, कैसे क्या करते हो तुम? मैं दुकान लगाता हूँ। आपने अब की बार मेले की बात सुनी? मेला लगने वाला है। अरे वो मेला भोले बाबा का? शंकर भगवान का बहुत बड़ा मेला लगता है भाई। विचित्र मेला और भव्य मेला लगना। हाँ, बहुत बढ़िया मेला लगता है। 1 महीने लगेगा वो मेला। 1 महीने? 1 महीने तो उसी में हमारी एक दुकान है। हाँ। उस दुकान में मैं व्यापार करने आया हूँ, इसीलिए मैं आपके यहाँ कमरे की तलाश में आया हूँ। कमरा हाँ। मिल जाए। अबे तो जाके वहां पर रहो ना। वहां ना रह सकूँ। तो? ऐसा है, चक्कर यूँ है कि सारा जो भी पेमेंट आवे है वो मेले में सब कैश में आवे है। भरोसा किसी पे है नहीं। हाँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे एक रूम मिल जाए और वहाँ पे मेरी 4 जनों की लेबर है। मैं लेबर के साथ ना रह सकूँ। अब वैसे एक बात बताओ, बोलिए। क्या तुम वैसे सच सच बताना, हो कहाँ से? मैं हूँ जैसलमेर से। जैसलमेर? जैसलमेर। ओ अच्छा अच्छा, जैसलमेर जो जुगाड़ जो चलती है वहाँ? अरे हमारे गांव में तो पिक्चर की शूटिंग भी हो चुकी है जी। अच्छा। पिक्के पीके? पिक्के। अच्छा ठर अच्छा। की छोकरो आयो रे बन के मारो मेहमान। हमारे गांव का ही तो है। आमिर खान की जो है? आमिर खान। वाह 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 वाह, बहुत और देखो बढ़िया। उससे पहले एक और हो चुकी है। कौन सी? छोटा जैसलमेर। छोटा जैसलमेर? जी। हाँ मैंने देखी मैंने देखी। ऊंट जो दौड़ाता है ना बचपन में, एक बच्चा हाँ। लड़का 10-11 साल का। अच्छा तो वैसे तुम यहाँ कैसे आए? ऊंट से। हैं? यहाँ ना है, मेले में छोड़ा आया ऊंट को, तो वहीं बंधा हुआ है। यहाँ लाऊंगा तो कहाँ बांधूंगा? मैं लगा यहीं लेकर चले आए, हमारे घर में ऊँट होगा क्या? 7 दिन का बड़ा ही कठोर सफर करके हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा 7 दिन ऊँट के ऊपर बैठ के? ना जी ना, ऊंट के ऊपर ना बैठे तो? ऊंट के पीछे बग्गी बांध रखी थी, उस बग्गी में बैठ के आए हैं भाई। 5 अच्छा। जने एक ऊंट पे कैसे आते? हाँ ये भी बात है भाई। और फिर तो ऊंट पे चढ़े हुए आदमी को कुत्ता भी खा जावे है। हम तो इसीलिए बग्गी पे आए हैं? हाँ। नहीं नहीं, अब वैसे तुम बड़े पहुंचे हुए लगते हो भाई। मैं बहुत बच्चा हूँ। जैसलमेर गया, जैसलमेर से क्या कहते हैं, मैं साउथ अफ्रीका भी घूम आया हूँ, क्योंकि माँ भी क्या कहते हैं, माँ भी मिट्टी है ना, राजस्थान जैसी। हाँ हाँ, अब क्या मतलब? अरे जैसे हमारे जैसलमेर में पानी की कमी है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका साइड भी पानी की कमी है जी, क्योंकि सूरज उगता है पूरब की ओर से और पूरब में ही पड़ता है साउथ अफ्रीका। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, अब जब वो सारी बातें छोड़ो, बोलिए जी बोलिए। आप बाकी ये बताओ कि कितने दिनों के लिए रहोगे? 1 महीना। सुना रे के बहरे हो गया, कानों की मशीन काम ना करे है के। मेरा कहने का मतलब बुढ़ापे में यूं सब हो सके है? ऐसा नहीं है। कैसा है? मेरा मतलब ऐसा है कि मैं ये पूछ रहा था कि जब तुम 1 महीना रहोगे जी, तो भाई देखो हमारे जो कमरा है जी, देखो, अब उसका देखो किराया भी सुन लो। बड़ा देखो घुमा फिरा के मुझे बातें आती नहीं है, हाँ। जिससे कि मैं पागल बनाऊं इंसान को। ना पागल मत बनाइए, पूरे साफ साफ बात कीजिए। साफ हाँ, साफ। हमको अब साफ बात पसंद है। देखो साफ साफ बातें ये हैं कि हमारे यहाँ जो मकान का जो वो कमरे का जो किराया है, हाँ जी, 10,000 रुपए भाई। 10,000? 10,000 रुपए। 10,000? अबे 10,000? मैंने क्या 10 लाख रुपए 10,000? है? 10,000? अच्छा 10,000? है? 10,000? ये क्या पागल हो गया? 10,000? है? 10,000? डंडा निकाल के लाओ। कुछ कम कर लो जी। हैं? 10,000? 10,000? वैसे आपको एक बात बताऊं? बोलिए जी बोलिए। देखो बात ये है कि जो है मेरी बहू जवान है और मैं जो है सिंगल लोगों को कमरा देता नहीं हूँ। क्यों जी? मैं देता हूँ परिवार वालों को, जो परिवार लेके आते हैं। काहे जी, बच्चे रहा का थारी बहू पे है? अरे पूछ रहा हाँ, हाँ, अभी- इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरी बहू की शादी के लिए 3 साल हुए अभी कहाँ से बच्चा हो जाएगा? अरे बच्चा तो 1 साल में हो जाए। आप हमारे साथ चलो, 11 महीने में बच्चा हम पैदा करके दिखा दे, 9 महीने के अंदर कोक में पकड़ो। क्या मतलब? इसका मतलब कि शादी इसीलिए करने के लिए बैठे थे कि तुरंत शादी हो, तुरंत बच्चे करने में पूछे? बच्चे करना जरूरी हो गए है। मेरा मतलब स्वागत वाले दिन ही बच्चों का काम। वंश कैसे चढ़ेगा? वंश तो चल जाएगा। अब ये बताइए जी का फिर 10,000? 10,000 रुपए ज्यादा नहीं है। हाँ? कुछ कम कर दो। अगर कुछ कम करने की बोल रहे हैं तो सीधे सीधे बता देता हूँ 7,000। 7,000? हाँ बस, 7,000? अभी से कम नहीं। 7,000? नहीं इससे कम नहीं। 7,000? नहीं नहीं 7,000? नहीं नहीं 7,000? नहीं नहीं 7,000? थोड़ा सा और सोच लेते। हैं? हाँ जी, सोच लेते। देखो ऐसा है। ना तुम्हारी ना हमारी। कितना? 6,000। देख लो देख लो। न तुम्हारी ना हमारी। 6,001। 6,001? हाँ। कारी लगते हो। है ठीक है जी, ठीक है। रूम पक्का हुआ जी। पक्का? पक्का। अच्छा मेरी बात एक और सुन लीजिए।
देखिए रात को मेला खत्म होता है 12 बजे। अच्छा, अब 12 बजे ही मैं आया करूंगा। तो यहाँ कौन खोलेगा? यहाँ भूत भूत बैठे रहेंगे तुम्हारे लिए। अरे हम नहीं, सो जाते हैं 8 बजे खाना पीना खा के। मैं फोन कर दिया करूंगा ना आने से 10 मिनट पहले। चलो ठीक है, उसमें आपको दिक्कत ना होगी। ठीक है, आप अपना और अपनी बहू का नंबर दे दीजिएगा हमारे को। ठीक है, ठीक है जी। है? मतलब मेरा नंबर नहीं, फोन आप नहीं उठाए, आप गहरी नींद में सोगे खर्राटे मार के, तो मैं तो गेट के बाहर खड़ा मैं रह बिल्कुल जाऊंगा। नहीं, मैं 1 महीने तक बिल्कुल नहीं सोऊंगा। बहुत अच्छे, बस। उल्लू होड़ जाना। अच्छा ठीक है, कमरा दिखवाइए। हाँ दिखवाता हूँ, आओ। देखिए ये है तुम्हारा रूम, ये देखिए रूम आलीशान। तो अच्छा है जी, बस थोड़ा सा एक काम गलत हो गया जी। है? मकड़ी के जाड़े हैं जंगड़े पे। अरे ये मकड़ी का जाला, हाँ इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। का जी? ये मकड़ी का जाला आपसे नहीं है, कब से है जी? तकरीबन इसको हो गई 15 साल। मकड़ी का जाला जो है, पहले एक फिल्म आई थी। कौन सा? और मैं वो फिल्म देखने गया, तब से मैंने ये मकड़ी का जाला मारा नहीं। अब पूछोगे नहीं नाम क्या था? काहे का? हाँ? फिल्म का? हाँ। नाभि में मकड़ी गई, जीजा संग बहू पकड़ी गई। बारे मकोड़ी टाइप के लगे हो। रूम पक्का जी, रूम पक्का। आप ऐसा करिए, हाँ। मैं अपना सामान जो है अभी सेट किए देता हूँ हाँ। और सो जाता हूँ। आप निकलो यहाँ से। क्या? 6000 रुपये शाम को ले लेना, मुझे नींद की जरूरत है। हाथ अटक गया था। पकड़ी में हाथ नहीं, बता रहा हूँ। खा मकड़ी जी, खा मकड़ी। नहीं, खा मकड़ी जी, खा मकड़ी बुढ़े। चुसवा दूंगा। खा मकड़ी, खा मकड़ी की बुढ़ा। ठीक है, इज्जत दे रहा हूँ जी। ठीक है, बुरा ना मानी ना। होली है। टाटा। टट्टा जी टट्टा, बड़ा पकाऊ किस्म का आदमी। बहू, बहू, अरे पिताजी, बहू। अरे आ तो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी आवाजें क्यों लगाते हो? क्या बहू बहू? आप बहू? आपकी भी वही आदत गई नहीं है। पास की नजरें दूर है मेरी। पास की नजरें दूर है? मुझे पास का दिखता नहीं है बहू कुछ भी। मुझे तो यही नहीं पता तू कहाँ खड़ी है। क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? ये तुम पे यही काम रहता है। अच्छा ये बताओ क्या हाँ। हुआ उस किराएदार का? अरे मैंने भगा दिया? नहीं नहीं भगाएंगे क्यों? आए अतिथि को भगाना क्यों? उसको मैंने कमरा दे दिया। पिताजी, पहले तो आप अपनी उम्र के हिसाब से बात करा करें। किससे? आप तो बिल्कुल नए 16 साल के लौंडे बनते हैं अभी भी। अरे चुप, अरे किसी से कम है क्या बहू हम? हाँ? लेकिन हमने जो है उसे कमरा दे दिया है। अच्छा, उससे हमने पूरा उसका पूछा भी कि तुम क्या करते हो और क्यों रहने आए हो, क्या काम है, उसने हमें बताया। अच्छा ये बताओ, उसे कमरा दे दिया है, अब जाने के लिए बोल दिया उससे? अरे जाने के लिए नहीं बोला। फिर? मेरी बात सुन, बात ये है कि मैंने उसको किराए पर कमरा दे दिया और कमरा मैंने सब कुछ पूछा उससे, वार्तालापें की, हर चीज पूछी। उसने बताया कि जो पास में भोलेनाथ का मंदिर है बड़ा वाला, हाँ वहाँ मेला लगता है। मेला लगता है। हाँ। तो उसी मेले में ये लोग आए हुए हैं और ये एक नहीं है, ये 4-5 हैं। तो ये अकेला जो है ये मेन आदमी है, ये मेन मुखिया है, ओह। जैसे कहते हैं ठेकेदार। तो अच्छा, इसमें पैसे, हाँ यानी कि मालिक है। हाँ, तो ये इसलिए मैंने इससे कहा भी, मैंने कहा तो भाई तुम अपने संग के साथियों के साथ उठो बैठो वहां जाके सो। तो इसने कहा कि बड़ा मेरा मतलब बाबूजी कि वो ऐसा है कि मैं जो है अगर वहां सोऊंगा तो सारा का सारा पैसों का जो पूरा देखा भारी वो मेरे पास रहती है। अगर रात बरात में कभी किसी ने, अगर मेरे मेंबरों ने ही नहीं, अगर किसी और ने भी कोई हरकत कर दी और पैसे चले गए तो मैं तो मारा जाऊंगा ना। तो इसलिए उसने कहा कि मुझे आप यहाँ कमरा दे दीजिए, बस सोने के लिए, रात के लिए। अच्छा यानी कि आपने कमरा दे दिया? हाँ। और आने जाने का टाइम पूछ लिया? रात को 12 बजे। तुम पिताजी बिल्कुल पागल हो। सही किया ना? अरे क्या खाक सही किया? 12 बजे क्या तुम खोलोगे गेट उसके लिए? क्या? मैं तो खोलने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। अरे नहीं, मैं जाऊंगा उसके लिए। अरे हाँ, तू क्यों खोलेगी? बड़े जगते हो। अरे कैसी बातें कर रही है, रातें जग के गुजार दी मैंने। है? मतलब रातें जग के गुजारी? समझेगी नहीं, बहुत रातें जगाऊं मैं। मतलब तेरी सास की याद में। ओह पिताजी, होता है, मैं समझ सकती हूँ। जगता रहा और बहता रहा, आंखों से पानी। ओह अच्छा। हाँ? लेकिन पिताजी मैंने लोग बाल्टियां भर भर के डालते रहे, लेकिन मैंने तो आपको कभी रोते हुए देखा नहीं। हाँ? हाँ। तूने देखा नहीं, सिर्फ इसी वजह से यही कमी रह गई। हाँ? अरे कमी रह गई? रातों में लोग भर भर के बाल्टियां ले जाते थे। भर भर के मतलब? मेरा मतलब आंसू गिरते थे, लोग बाल्टियां लगाते थे नीचे। अरे ये तो पागल हो गई है, ठीक है, मुझे और पागल कर देगी। अच्छा मैं समझ गई। लेकिन पिताजी हाँ? आपके बेटे का फोन नहीं लग रहा, पता नहीं
वो मुझे तो ऐसा लगता है इतने इतने दिनों में आते हैं, कहीं मेरी सौतन वोतन तो नहीं रखी। अरे नहीं, अरे वो मेरा पुत्र है। पुत्र पुत्र? अरे वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे पिताजी, मुझे यहाँ के मोहल्ले वाले लोग बताते हैं। क्या कह रहे? आपने सासू माँ को कितना रुलाया है। कैसे बोल रही है? आपने सासू माँ को, यह के छोटे बड़िया पढ़ रही है। आपने सासू माँ को बहुत रुलाया है। बहुत? अरे रुलाया क्या? उसने जो हमें रुलाया। अरे वो शादी। अरे तुम्हें क्या रुलाया? क्या? एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती थी? सुन, जो पड़ोस वाली वो जो चाची, उनके साथ आप ऐसे कैसे करती थी? हैं? सासू माँ को जिस दिन पता लग गया वो कितना रोई थी। पता? अरे ये समझ ले कि जब मुझे पता लगा कि तुम्हें क्या पता लगा? पता? अब पूछ, क्या पता लगा? क्या? पता ये लगा कि स्वागरात वाले दिन तेरी सासू माँ आई। मैं उसके पास गया। अब मैंने उससे कहा, मैंने कहा पनीर खाएंगे। अब वो पनीर खा रही थी। अब मैंने जब 1-1.5 घंटे बाद देखा तो वो साबित का साबित पनीर मुंह में। देखा कि उसके दांत ही नहीं, पोपली थी। जब मैं रोया, ये समझ ले बस। अरे जब मैं रोया, ये समझे तेरी सासू माँ ने और तेरी सासू माँ की जो परिवार वाले थे ना, उन्होंने ऐसा गंदा काम किया मेरे साथ कि मैं, मेरा मतलब इतना गलत किया। ओह अच्छा। अच्छा, लेकिन पिताजी इन सारी बातों को छोड़ो, तुमने उसे कमरा क्यों दे दिया 12 बजे गेट को? आप, तुम्हें पता है, आप जब शाम को दवाई खाते हैं ना, अपनी उसकी आपके जो प्रॉब्लम है उसमें नींद की भी दवाइयाँ मिली होती है, आप उठते नहीं हो, उसके लिए गेट कौन खोलेगा? नींद की दवाई निकाल देंगे ना बहू। निकाल देंगे? आपको क्या पता है कि उसमें नींद की दवाई है? अरे ये चाट जाएगी भाई मुझे। नहीं, मुझे ये बताओ, आपको कैसे पता कि नींद की दवाई है? इसका मतलब कि आप नींद की गोलियां खाते हैं रात को। क्यों खाता हूँ? इसीलिए तो मैं तुम्हारी बातों बातों में उबलवाना चाह रही थी कि इतनी गहरी नींद में कैसे सोते हो तुम। मेरी बात सुन ले अभी। अब मैं रात से दवाई खाना कर दूंगा बंद। जो दवाई रात की है वो दवाई खाऊंगा दिन में, और रात को मैं जगूंगा। रात को क्यों जगोगे? अरे 12 बजे सिर्फ गेट खोल देना। और एक काम, कौन सा वाला कमरा दिया है? कौन सा दिया? मैंने कमरा वो दिया है तेरे कमरे के बराबर में, जो है वही दे दिया मैंने। मेरे कमरे के बराबर में? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आदमी है। पिताजी, अगर आपके बेटे आ गए ना तो वो मुझे जान से मार देंगे। क्यों मारेगा? अरे मार देंगे। अरे आएंगे तो मारेंगे ही ना। हत्या एक्ट लगवा दूंगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? क्या? पहले एक किराएदार को तुमने मेरे बराबर में रूम दे दिया था ना। क्या? तुम्हें पता है वो क्या कहते थे? क्या कहते थे? मैंने की, जबकि पिताजी ने दिया, मैंने नहीं दिया, तो पता क्या कह रहे थे? नहीं, तू ही बगल में किराएदारों को रखती है, जबकि मेरा ऐसा कोई याद नहीं है। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। किससे? किराएदार से? नहीं, मतलब आपके बेटे से। तुम यूं कहे ना। अरे तू तो हमारे घर में कलंकरी आ गई है। क्या? कलमुही। अरे कलमुही? हाय दैया, कैसी बात कर रहा है ये बुड्ढा है? अरे इस बुड्ढे को कोई बताओ तो सही एक बात, क्या कर रहे हैं आप? इसी की तो दवाई है। इसी की दवाई? हाँ। अरे खैर, अच्छा ये, ओ पिताजी, आपको हार्ट अटैक आता है क्या? सॉरी, पैरों में प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक और करवा दे। पैरों में कैसे प्रॉब्लम हो गई? अरे बस कभी कभी ये वाला पैर फड़कने लग जाता है। लगता है उस पैर से ज्यादा मेहनत कर ली आपने। अरे बहुत जवानी में मेहनत की थी। हाँ, मेरा मतलब जवानी में खूब भर भर के बोरियां डाली थी बाहर। बोरियां? हाँ, किस चीज की? अरे ले, अब इसको सारी बातें बताओ। किस चीज की थी? उस बोरियों में क्या था, है ना? पिताजी, आपसे एक बात कहनी थी। आप वो पड़ोस वाली वो है ना चाची, कौन? उनके पास मत जाया करो। क्यों? तुम पता मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कहते हैं तेरा ससुर वहाँ क्या करने जाता है। हाँ। अब ऐसा है तू अरे मुझे नहीं अच्छा लगता। पता क्या कहते हैं? गुंडा है, गुंडा। नहीं, वो 16 बरस की, मैं 17 बरस का। है? हाँ। इसका मतलब फिर क्या है? वो मेरा प्यार है। प्यार? हाँ। पिताजी, इस उम्र में पौधे पौधियां खिलाने की उम्र में इक्स लड़ा रहे हो? अरे तू खामो खागी पागलपंती वाली बातें करा लो बहुत तुझसे। अरे अपने बेटे को तो तुमने वहां भेज रखा है, मैंने कहा है कि यहीं उनकी मतलब ट्रांसफर करा लो। उसको दूर ही रहने दे। क्यों? हाँ, अरे मैं चाहता हूँ कि दूरियां ज्यादा रहेंगी। हाँ। तो रिश्ते लंबे चलेंगे। मतलब? मेरा मतलब ये है कि तुझे कोई और भी पसंद नहीं आएगा, तो ये मेरे बेटे की याद आएगी। अरे भाई, रोज रोज दाल मखनी खाने से इंसान का पेट भर जाता है। हाँ? ये मेरा ससुर है? ये कैसी बातें करते हैं? इसे बता तो दो हमारे घर के नियम।
अरे कोई है? हमारा नाम हाँ? नहीं लिया आपने। मुझे आपके नाम लेने में कोई शौक नहीं है। अच्छा सुनो, बताया तो था। पिताजी ने, मैं आपका नाम पूछने नहीं आई हूँ। हाँ तो चलो बता दो जानकारी के लिए। जानकारी के लिए मैंने बताया तो था। क्या था? मैं भूल गई। तो फिर दोबारा याद करो। अरे मुझे क्यों याद, मैं क्यों ये नाम याद करूँ तुम्हारा? तो बताओ फिर क्या काम है। देखो बात ये है कि वैसे मेरा तो कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें अपने घर में जगह दूं। थोड़ा दूर हट के बात करेंगे। अच्छा जी, सारी सारी हाँ। सारी सारी सारी? सारी 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 वो कान पकड़ वाली सारी। ठीक है। देखो ऐसा है कैसा कि है? पिताजी ने आपको रूम दे दिया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। आपकी वेशभूषा देने का देखते- रूम आप सुन लेंगे आप। सुनाइए जी। पिताजी ने आपको रूम दे दिया, ठीक है, वरना अगर मैं होती ना तो मैं बिल्कुल तुम्हें रूम नहीं देती। अब किस खातिर आई हैं आप? मैं इस खातिर आई हूँ कि पहले तो आपको अपना टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा आने का। कैसे जी? ऐसे जहाँ 12 बजे आते हो 9 बजे तक आना होगा। नाजिड़ा कोई दिक्कत से मैं रूम खाली करने वास्ते तैयार हूँ, लेकिन 12 बजे से पहले हमारे को आने का कोई मौका ही ना मिलेगा। पूछे क्यों? ओ ऐसे जी, क्योंकि 11:30 बजे मेला खत्म हो जावे, और जब मेला खत्म हो जावे तो मेला खत्म होने के बाद हमारे को दुकान भी पैक करवानी है लीवर के साथ, और लीवर के साथ दुकान पैक करवाने के बाद थोड़ा बहुत खाऊंगा भी। खाने के बाद यहाँ तक आऊँगा तो 5 मिनट उसके लिए चाहिए, 5 मिनट रास्ते में आने के लिए चाहिए। अगर रास्ते में कोई मिल गया तो 5 मिनट उसके साथ बर्बादी के लिए चाहिए, बर्बादी के लिए चाहिए। तो 12 तो बज ही गए जी। हाँ जी। बाप रे, ये तुमने खुद लिखा है? हाँ जी। इतना लंबा एक सांस में कैसे बोल लेते हो? मैं स्क्रिप्ट का पुराना खिलाड़ी हूँ, क्योंकि आज तक मेरी स्क्रिप्ट कोई समझ नहीं पाया। मैंने पहले मूवी बनाने की कोशिश की, लेकिन मूवियों में मुझे कोई काम ना मिल पाया। मूवियों में काम ना मिलने की वजह से मैंने व्यापार संभाला मैंने लोग आयु का सामान बेचना शुरू कर दिया। ये भी तुमने खुद लिखा है? हाँ जी। ओह, एक और लिखा है, सुनो। हाँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चौक पे चांदी की चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। चटपटी चटनी में बड़ा मजा आया। खाएंगी जी? हाँ? ये सीखते कहाँ से हो आप? अपने आप बढ़ाता हूँ जी, मैं लिखता हूँ लेखक। अच्छा। हाँ जी। तो फिर तो आपको बॉम्बे में होना चाहिए। बॉम्बे में जा नहीं सकता, क्योंकि आज तक मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पाए, इसीलिए मैंने व्यापार जमाया। व्यापार जमाने के बाद 25 की, 30 की, 35 की, 40 की, 45 की, 50 की, 60 की, 65 की, फिर 70 की, 75 की, 80 की, 85 की, 90 की और 100 की चीजें बेची। ओ, यानी कि तुम इसी लायक हो। हाँ जी। अच्छा, अब हो गई आपकी फालतू की बकवास। हाँ जी। अब मेरी बात सुन लो। बताइए जी। देखो, दिखाइए। यहाँ पे किराया कितने में दिया पिताजी ने आपको? रूम कितने में? पूरे 6000। 6000 रुपए में जी। बल्कि बिजली का नहीं बताया? बिजली का जी, हमारे को कोई फूकने का शौक भी ना, क्योंकि हमारे गांव में लालटेन जड़े हैं। ओ, लेकिन ये तुम्हारा गांव नहीं है, शहर है। तो फिर जी ठीक है। और हाँ, लाइट हमारे को अच्छी ना लगे है, पंखे में मैं सो ना सकूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पड़े है भीषण गर्मी, और यहाँ पे अगर मैं पंखे में सोऊंगा तो हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और मैं बीमार हो जाऊंगा जी। मर तो नहीं जाओगे? मर भी सकता हूँ जी। मर गए तो कहीं एक ऐसा हुआ, हमारे जो ताऊ जी थे ना, हाँ? ताऊ जी को एक व्यक्ति क्या कहते हैं, वो गए थे क्या कहते हैं कश्मीर मेला करने वास्ते। हाँ। जैसे मैं मेरा करने वास्ते आपके यहाँ आया हूँ ना, ऐसे वो कश्मीर गए। कश्मीर में जाने के बाद उनको नहीं पता था जी इतनी ठंड पड़ती है, केवल स्वेटर वेटर रख के गए। अब रात दिन तो उनका अच्छा तरीके से कट गया, चाय नाश्ता करके कोड़े पे ताप के कट गया, लेकिन रात को ठंड की वजह से सुकड़ के अकड़ के वहीं की वहीं खत्म हो गए। लाश भी हमको वहां से लेके आनी पड़ी। अब तुम मेरी बात सुन लो पहले। सुनाओ जी। इतनी देर से बकबक करे जा रहे हो, कितना बोलते हो यार। पैसे भी इसी बात के मिल रहे हैं जी। हाँ? हाँ जी। ओह अच्छा, देखो सुनो, टाइम टेबल अपना चेंज कर लो। ना हो जी, ना जी ना, आप चाहे तो मैं रूम खाली कर सकता। अच्छा ठीक है, चलो टाइम टेबल चेंज मत करो। ठीक है जी। लेकिन मेरी एक बात और सुन लो अच्छे से। सुनाइए। कि किराया टाइम पे देना है। कड़ी दे दूंगा एडवांस के रूप में, पूरे 1 महीने के 6000 रुपए आपके। थैंक यू, वेलकम। और क्या है कि यहाँ आपने कमरा लिया है, सिर्फ आप ही रहोगे। हमारी कौन सी यहाँ बींदड़ी आ रही है या लुगाई आ रही है जो यहाँ आके रहेगी, या हमारी कौन सी भौजी आ रही है, या हमारी कौन सी बहन आ रही है जो यहाँ रहेगी हमारे साथ। मुझे ऐसा लग रहा है इस आदमी के पास आके गलत कर लिया। वो हाँ, बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए। बाहर का आदमी? मैं क्या आदमी बार दिखूं? मैं ऐसे शौक ना रखूं जी जो बाहर के आदमी को पढ़ाऊंगा यहाँ। अरे मेरे कहने का मतलब है बाहर का आदमी नहीं आएगा
और सुनो, गंदगी नहीं करोगे। गंदगी अगर- गड़ी मैं कुछ करूँ ना, वो शौक मेरे अंदर है ही ना कोई। एक पान भी खाता था, वो पान भी बंद कर दिया, क्योंकि कैंसर का डर जब से टीबी में खौफ पैदा हुआ है, हमारे को डर लगने लगा है, इसलिए नशेबाजी खत्म। ओ अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है, दारू स्मोकिंग, हाँ स्मोकिंग आग लगने का डर लगे है, इसलिए मुझे आग से तो बेहद डर लगे, इसलिए कभी मैं तिल्ली से आग भी ना जलाऊं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलो ठीक है। और हाँ, ज्यादातर कोशिश करना कि जल्दी मेला खत्म हो जाए। और वैसे भी तुम्हारे तो मेरा हमारे बाप के हाथ में थोड़ी है, या हमारे हाथ में थोड़ी है, जल्दी खत्म हो जाएगा। 1 महीने का मेरा है, पूरे 1 महीने में ही खत्म होगा जी। अच्छा हाँ जी। लेकिन एक बात सुनो, किराया मेरे हाथ में देना। आप रहेंगी हाँ, तो आप ही मुझे देना, क्योंकि मुझे अपने पिताजी आप पे ही मुझे देना, देना। मतलब कि इंटरेक्शन, घर की पूरी जानकारी। अच्छा, पढ़े लिखे हो? हाँ जी। क्योंकि मैं पिताजी के हाथ में इसलिए नहीं देना चाहती क्यों? क्योंकि पिताजी थोड़े हमारे ठीक नहीं है। मुझे मालूम है वो साला से 1 नंबर का क्या कहते हैं, कमीना किस्म का, छड़िया किस्म का आदमी सर। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। आपको कैसे पता? मैं से उसको इस कुबड़े जैसी शकल देख के ही पहचान किया। वो तो यूं कह रहा था कि कोई यमुना है कि हाँ है। उस यमुना से उसका चक्कर चल रहा है, उस यमुना को वो प्यार करे है। अच्छा। वो मुझे 1 नंबर का यहाँ कमीना किस्म का आदमी लगे है। मैं नहीं चाहता कोई किसी की पराई औरत को छेड़े, कोई किसी की पराई। लेकिन आप मुझे क्यों छेड़ रहे हैं? अरे मैं छेड़ नहीं रहा जी, भामड़ाओ में बह गया जी, सारी 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 कान पकड़ के सारी। क्या हो गया? हाँ, कुछ नहीं। दूर दूर हट के बात करो, ओके, बदतमीज ओके, जाहिल कहेंगे। ओके जी, ओके। अरे किसी लेडीज से ऐसे चिपकते हैं? सॉरी जी सॉरी, आप बता देना अगली बार से कैसे चिपकना है। हाँ? ठीक है जी, मैं चढ़ता हूँ। हाँ, और कोई तकलीफ हो तो बिल्कुल मत ठीक है, बताना, ठीक है। क्योंकि मुझे तकलीफ से डर लगी है। ओके जी, बाय। ओके। हैव ए स्वीट नाइस डे। हाँ? फिर छू के गया ये? इसकी तो आज ही खाली करवाऊंगी इससे।